पहले अपने बूथ अध्यक्ष बनाए गए थे, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी पंचायत अध्यक्ष बनाए गए। तो उस कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि जो कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है वो जब भी कार्यालय के अंदर या बैठक के संबंध में जब भी आपको बुलाया जाए आप तुरंत जो है कार्यकर्ता हर वार्ड की सीमाओं को लिखी गई है। तो मेरा कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि जो वार्ड अध्यक्ष बनाए गए हैं या उनके साथ जो भी कार्यकर्ता लगेंगे अपनी वार्ड की सीमा के अनुसार जो है इसके ऊपर जो लगी हुई उस सीमा को आप चेक करोगे। 27 तारीख से पहले इसको सीमा को जांच करना है। और अपने मेन बात ये है कि अपनी वार्ड की सीमा अंदर है जो अपने वोट हैं वो सही आए हैं कि नहीं आए, और नहीं आए तो कौन, कई वोट ऐसे भी हैं जो इस वार्ड में रहते नहीं दूसरे वार्ड से, तो उनको अपने बाहर भी निकालना है। कई परिवार के वोट हैं जैसे विधानसभा की वोटिंग से हिसाब से बनाई गई है तो उनको पूरे ढंग से चेकिंग नहीं किया गया, जैसे प्रकट ने अपने हिसाब से उसमें जोड़ दी। तो कई जो अपने वार्ड की सीमा है उस सीमा के अनुसार परिवार को भी अलग कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने वार्ड की सीमा है उसको आप जांचोगे, उस वार्ड के अंदर जो भी वोटर है आप उसकी चेकिंग करोगे, निशान लगाओगे। 27 तारीख तक ये करनी है। और जो वोट रह गया है उसको आप आवेदन करना है एसडीएम पे यहाँ। और जो वार्ड जैसे कई डबल है तो उनको कटवाना भी है, भर्ती हो गई, वो सारी बातें इसमें चेक करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीमा की चेकिंग बहुत जरूरी करोगे। सीमा के अंदर जो वोट है वो सही है और जो सीमा से बाहर है वो उसको बाहर निकालना है। जनगणना के हिसाब से प्रीसिमिंग की बातें करती है, जबकि जनगणना 2027 चालू है। वर्तमान में 1 मई से हाउस गणना चालू है और जनवरी 27 से इसकी गणना होनी है। उस गणना के हिसाब से प्रीसिमिंग होना है 2029 में और वो 33 में लागू होना है। परंतु बीजेपी सरकार अनावश्यक लोगों को भ्रमित करके और महिला आरक्षण के संबंध में लोगों को गुमराह करी है। तो मेरा समस्त कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि जब भी कोई बात, क्योंकि बाजार में और ये अनावश्यक बातें करती है तो कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का बात करते हैं तो आप भी उसका जो है धड़ल्ले से आप जवाब दोगे। किसी के बैठक का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, साफ और स्पष्ट है कि बीजेपी की जो ये तानाशाह सरकार है किस प्रकार देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इन लोगों को किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है, इन लोगों को मुद्दों की पकड़ नहीं है, इन लोगों को केवल और केवल पकड़ है तो किस प्रकार देश के अंदर हिंदू मुसलमान करना है, किस प्रकार पाकिस्तान को बुरा भला कहना है, किस प्रकार गाय के नाम पर वोट मांगना है और किस प्रकार प्रत्येक चीज के लिए नेहरू और नेहरू परिवार को जिम्मेदार ठहराना है। देश के हालात ये हैं कि अपने आप में देश का प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बड़े मन से ये बात कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। ये बात किसी मायने में छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात है कि देश के स्वतंत्रता सेनानी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे महान योद्धाओं की इज्जत इनकी नजरों में क्या है, ये महान योद्धाओं को किस नजर से देखते हैं, इन बातों को हमें समझना होगा। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि सामने की तरफ भीड़ में बैठे हुए लोग इतने बड़े मूक दर्शक बन गए हैं कि इनकी झूठी बातों पर भी तालियां बजाने से गुरेज नहीं करते हैं। उन लोगों का इतना माइंड वॉश कर दिया गया है। हम सभी को ये लड़ाई बड़े शून्य के धरातल पर लड़नी होगी, एकदम निचले लेवल तक जाकर लड़नी होगी, क्योंकि इन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाने का काम किया है। ये बात हमको समझनी होगी कि धर्म केवल बीजेपी की बकौती नहीं है, बीजेपी का मतलब ही हिंदुस्तान नहीं है। देश का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तानी है, देश का प्रत्येक नागरिक उतना ही हक इस देश के अंदर रखता है जितना कि कोई खास व्यक्ति रखता है। आपको देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जिस प्रकार से देश के अंदर संविधान को खत्म किया जा रहा है, उन बातों को समझना होगा। आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष जी ने जो आज बैठक रखी है, उस बैठक का एजेंडा है कि आप सभी लोगों को जो अभी नई वार्ड परिसीमन के बाद जो वार्डों की सीमा का निर्धारण हुआ है, उस हिसाब से जो वोटर लिस्ट मिली है वो वोटर लिस्ट आपको दी जाएगी।
अब केवल वोटर लिस्ट लेकर रखना नहीं है, आपको ये देखना है कि आपकी वोटर लिस्ट के अंदर कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो उस वार्ड की तय सीमा में रहता ही नहीं हो। आपके पास हफ्ते भर का टाइम है, आप उन नामों को चिन्हित करें कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति का नाम तो नहीं जोड़ दिया गया है जो आपके वार्ड में रहता ही नहीं है। आप उसको चिन्हित करें, उसकी सूचना अपने बीएलओ को दें, अपनी पार्टी के बीएलए साहब को दें, ब्लॉक अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी बैठे हैं, इन लोगों को दे, ताकि जो नाम गलत जोड़ा गया है वो आने वाले चुनाव के दौरान हमारे लिए गलफास नहीं बने। क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था, खाली एक बीजेपी ने इसका विरोध किया था और डंडा लगा के इसको रोक दिया। अब कांग्रेस महिला बिल के आड़ के अंदर ये अपना जो परिसीमन करना चाहते हैं उसको ये बढ़ाना चाहते हैं। भी जो सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभा की सीटें उत्तर पूर्वी भारत के अंदर क्या है, इनके सीटें या इनका प्रभाव ज्यादा है और यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा है, तो यहाँ सीटें बढ़ेगी, यहाँ सीटें बढ़ेगी तो इन्हीं की बढ़ेगी ना। तो दक्षिण के अंदर क्या है कि इनकी सीटें नहीं बढ़ेगी, वहाँ लोग सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और वो जानते भी है सारा, तो वहाँ इनकी सीटें कम है तो वहाँ इनकी सीटें भी कम बढ़ेगी, जनसंख्या भी कम है उनकी यहाँ लोगों की, तो वहाँ सीटें भी कम बढ़ेगी। जैसे स्टालिन कह भी रहे हैं, आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में भी देखा होगा, तो ये इनकी चाल थी वो परिसीमन को लेकर खाली, न कि इनको महिला से कोई मतलब है, ना इनके आरक्षण से कोई मतलब है, ना इनको बिल से मतलब है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप जितना हो सके कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें और अपनी 21 सदस्यों की टीम बनाए। आज पीसीसी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार जो है आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरतगढ़ की तरफ से बैठक रखी गई थी कि कांग्रेस बढ़ाओ, संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ के संबंध में समस्त कार्यकर्ताओं को बुलाकर शहर के नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, तो समस्त कार्यकर्ताओं जो है वार्ड अध्यक्ष को बुला के आज बैठक रखी गई थी कि लोकतंत्र की वर्तमान में हत्या हो रही है और 2 साल से बीजेपी सरकार चुनाव नहीं कर रही। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने समस्त ब्लॉक अध्यक्षों को आज जो है ब्लॉक कार्यकारिणी में बैठक रखी गई है। दूसरी ये है कि महिला आरक्षण के संबंध में बीजेपी जो है लोगों को गुमराह कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है महिला आरक्षण देना नहीं चाहती महिलाओं को और जो है ये महिलाओं को हत्या कर रही है। इस संबंध में आज जो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन, सारी पार्टियों ने समर्थन करके 2023 में महिला आरक्षण पास कर दिया था, जो बीजेपी सरकार लागू नहीं करना चाहती, जबकि कांग्रेस सरकार ने 33% पंचायत राज और नगरीय चुनाव के अंदर 33% 2019 में 95 में लागू कर दिया गया, जो लगातार आज भी जारी है। बीजेपी सरकार जो है आरक्षण महिलाओं को देना नहीं चाहती, लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि अब वर्तमान में पास होने के बावजूद भी 2011 की जनगणना का नाम लेके और जो है उसमें जोड़ा गया है परिसीमन का बहाना बना के, जबकि परिसीमन 2034 में लागू होना था और जनगणना 2000 जो अभी वर्तमान में 27 में चल रही है और 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है उत्तरी भारत की सीमाओं के अंदर जो सीमा बढ़ा के ये सब जो लोगों को गुमराह करी है, जबकि पूरे जनगणना नहीं करा के परिसीमन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बीजेपी सरकार जो है लोगों को गुमराह करके और हिंदू मुस्लिम का नारा देके लोगों को गुमराह करी है, जबकि 2023 में महिला आरक्षण लागू जो पास कर दिया था वो उसी तरह कांग्रेस पार्टी जो है सेम जो 2023 वाला है आरक्षण लागू करना चाहती है। आज भी महिलाओं के संबंध में संबंध में प्रभावी है और महिलाओं को आरक्षण करना चाहती है, परंतु बीजेपी सरकार जो है अनावश्यक लोगों को गुमराह करके जनगणना का बहाना बना के और उसमें परिसीमन का रूप करेगी। धन्यवाद।